यही लोग अंधभक्त सबसे पहले जाके मूवी देखते हैं और उसके बाद उसका आके विरोध करने का काम करते हैं। मैं देखिएगा सभी लोग जाके उसी हॉल में मूवी देखेंगे और उसके बाद इसका विरोध करने चले आए। केवल मूवी के जरिए देश की जनता को बरगलाने का काम किया गया है। जो लोग देश की जनता को बरगलाएंगे उनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। जिसको जो देखना, आपको अगर इच्छा नहीं है मूवी देखने की मत जाइए, कोई जबरदस्ती तो आपको पिक्चर हॉल में नहीं लेके जा रहा है ना। देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का होना चाहिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, लेकिन देश में मुद्दा बिकनी बन रहा है। बिकनी को मुद्दा बनाया जा रहा है। बिकनी कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग पिक्चर को देखते हैं और दूसरे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अगर नहीं होता तो पत्रकार महोदय का बात बताइए, इन अंधभक्तों को और कोई देश में मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं। इन अंधभक्तों को सिर्फ और सिर्फ यही कलर दिखाई देता है। जो लोग रंग भेद के नाम पे, जो लोग देश को लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर पठान मूवी का विरोध होता है तो पठान के बच्चे का भी विरोध होना चाहिए। जो लोग कुछ दिन पहले पोडियम के जरिए कहा करते थे मैं तो पठान का बच्चा हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, उनका भी विरोध होना चाहिए। लेकिन ये लोग रंग के नाम पे कोई क्या पहनेगा, कोई क्या खाएगा। इससे पहले बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में भी आपने देखा होगा व्यंजन पे इन्होंने विराम लगाने का काम किया। क्या देश में बहुत सारे ऐसे साबुन हैं जो लोग कहाँ कहाँ लगा के नहाते हैं, उस पर इनको नहीं विरोध दिखाई देता। कोई कपड़ा पहन लिया तो ये लोग उस पर ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं। अंधभक्त और मीडिया ये पूरे तौर पे देश को एक ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहती है जो देश उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की IT सेल और कुछ ऐसे अंधभक्त हैं और कुछ ऐसे बीजेपी के सांसद भी हैं जो इन सभी मुद्दों को तूल देते हैं और उस पर राजनीति करने का काम करते हैं। मैंने देखा कई ऐसे बयान, चाहे सांसद हो, मैं कहता हूँ निरहुआ सटल है। ऐसे कई लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जो नाचने गाने वाले लोग हैं, उन्होंने कितना भगवा पहनने का काम किया, कितनी मूवियों में, मनोज तिवारी ने कितनी मूवियों में, क्या तब इनकी भावना को आहत नहीं हुआ? और ये लोग भावात्मक चीज़ों की बात करते हैं। आज देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। लेकिन भगवा में उन्होंने क्या पहन लिया, कौन से कपड़े पहन लिए, उसका देश में विरोध जताया जा रहा है। अरे जो लोगों को आंखों में दूरबीन लगी है वो देश की जनता जान रही है कि ये लोग देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं सिर्फ, और सीधे तौर पे पत्रकारिता भी वही काम कर रही है। आज पत्रकार लोग भी वही दिखाना चाह रहे हैं जो देश की जनता के सामने परोसने का काम किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, संकट मंडरा रहा है जिस हिसाब से कि सेंसर बोर्ड ने बोला है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, उसके बाद ही रिलीज होगी? देखिए जब की डेट दी गई है, देखिए जब आप लोगों के पास सत्ता, जिसके पास सत्ता है, जब आप पूरे देश में किसी का विरोध करेंगे, मैं कहता हूं साध्वी प्रज्ञा अगर जिन्होंने विरोध किया कि आप घर में चाकू रखिए, बहुत सारे ऐसे, जिसमें एक अयोध्या के महंत परमहंस अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम फिल्म को बैन कर दिया जाए, नहीं तो अगर फिल्म लगेगी तो आग लगाई जाएगी। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो नफरत की आग में देश को झोंकना चाहते हैं? मैं कहता हूं बैन लगे या ना लगे, लेकिन ये देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है। लेकिन इन लोगों ने पठान, लाल डी चड्ढा, ऐसे कई के नाम, कौन बिकनी पहना, कौन वो कपड़ा पहना? दीपिका पादुकोण हिंदू है, लेकिन आप विरोध किसका कर रहे हैं? शाहरुख खान। कहीं भी लाना है आपको, उस मूवी में हो या खाने में हो, वहाँ हिंदू मुसलमान करना है। JNU में भी यही मुद्दा उठाया गया। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने देखा तो ये लोग केवल अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और नफरत की दुकान अब बंद होगी। देश में, भारत में एकता की बात होगी, अखंडता की बात होगी, सामाजिक सौहार्द की बात होगी। जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनके घरों पे ताला लगेगा और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग ऐसे भावात्मक सोशल मीडिया के जरिए जो लोग नफरत बांटने का काम, आहत हुई हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ जो ऑरेंज कलर का लाइफ बॉय आपने साबुन देखा होगा, तो वो साबुन में कलर नहीं होता है, उस साबुन पे भावात्मक नहीं उनके लोगों को आहत होती हैं। मनोज तिवारी ऐसे उसमें कई ऐसे भगवा कपड़े पहनते हैं, उस पर इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। ये भावनाएं नहीं आहत होती हैं इनकी, ये केवल एक मुद्दा होता है। देश के सामने नफरत का मुद्दा परोसने का काम किया जाता है। जो लोग नफरती लोग हैं वो प्यार नहीं बांट सकते हैं। तो पठान मूवी का मुद्दा नहीं है, ये केवल देश को तोड़ने का इन्होंने एक ऐसा रवैया अपना। इससे पहले भी देखा होगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों या विधायक हों, जिन लोगों ने कई ऐसे मुद्दों को उद्बोधन करिए, मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी हो, उनका क्या किया जा सकता है? वो केवल देश को तोड़ने की बात करेंगे, ये मुद्दा नहीं है। आप भी अयोध्या से आते हो तो आपको ये भावनाएं आहत नहीं हुई? आप भी एक हिंदू हो। देखिए मैं धर्म को व्यापार नहीं मानता। धर्म सनातन और भगवा जो है, भगवा त्याग, तपस्या और बलिदान का है। लेकिन कुछ लोग भगवा को व्यापार बना दिए हैं। भगवा बेचने वाली चीज़ नहीं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। हमारी भावनाएं ऐसे नहीं आहत हो जाती हैं कि आपने क्या पहना है, क्या वो किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की भगवा बपौती है तो वो लोग सीधे तौर पर जाके अपना एक कपड़ा वो कर ले कि मैं ये भगवा के अलावा हमारा कोई नहीं यूज कर सकता है। ना देश में भगवा कपड़ा बिकेगा, ना देश में
भगवा के नाम पे राजनीति होगी। आप भगवा अपनाए रखिए। ये लोग देश को बेशरम रंग नाम दिया है, उस पे बहस छिड़ी हुई है। देखिए, बहस मैं कहता हूँ, उन्होंने उसमें कई कपड़े पहने, केवल एक कपड़ा, लेकिन अंधभक्तों को केवल चश्मा लगाने की जरूरत है, केवल एक ही कपड़ा दिखाई दे रहा है, उसमें ब्लू भी कपड़ा पहना गया। क्या इस देश के मुद्दों को दबा के ऐसे मुद्दों को उजागर किया गया है? मैं कई राज्यों से होके आया, मैंने केरल कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में था, लगातार कई राज्यों से गुजरती हुई आई। आपने देखा होगा हिजाब का मुद्दा कर्नाटक का उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुझाया। हिजाब का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन इन्होंने टीवी के जरिए और मीडिया के जरिए उस मुद्दे को भुनाने का काम किया। जिन लोगों को रंग दिखाई देता है, जिन लोगों को रंग में धर्म दिखाई देता है, वो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म को केवल बेचना चाहते हैं। और ऐसे जो लोग धर्म को बेचते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहता हूं पत्रकार महोदय, ये सारी चीजें मुद्दा नहीं है देश में। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो गड़े मुद्दों को उजाड़ना चाहिए। देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, महंगाई कहां गई, स्मृति ईरानी से सवाल पूछना चाहिए, सिलेंडर के दाम क्यों नहीं कम हुए। लेकिन आप और मीडिया पूरी देश में ढिंडोरा पीट के पठान बिकनी पहनी, उन्होंने क्या पहना, कौन सा कपड़ा पहना। अरे भाई, देश को क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? कोई क्या पहनता, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई क्या खाता है, नॉन वेज वेज में। कह रहे हैं कि आजादी के नाम पे किसी के मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है इस तरह का। भाई, इससे पहले और कोई मूवी नहीं आई है। मैं कितनी मूवी दिखा दूं? आप बताइए। अब रिंकिया के पापा के मूवी में आप दिखा देता हूं आपको, उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने, आप जाके वीडियो सर्च कर लीजिए। लेकिन केवल दीपिका पादुकोण का दिखेगा, क्योंकि उस मूवी का क्या नाम है, इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नई नई राजनीतिक मनगढ़ंत कहानियां, ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के जरिए इसको, अब मैं कहता हूं, अगर कोई नहीं देखा है, अगर साध्वी प्रज्ञा नहीं देखी तो उनको कलर कैसे दिखाई दिया? यही लोग अंधभक्त सबसे पहले जाके मूवी देखते हैं और उसके बाद उसका आके विरोध करने का काम करते हैं। मैं देखिएगा, सभी लोग जाके उसी हॉल में मूवी देखेंगे और उसके बाद इसका विरोध करने चले आएंगे। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा कि इस देश में नफरत का खात्मा करने का मुद्दा है। तो शाहरुख खान का पुतला तक फूंक रहे हैं। अरे लोग, आपको मैंने देखा अयोध्या, जिस धरती से मैं आता हूं, भगवान श्री राम की धरती से, लोगों ने क्या क्या नहीं वो किए, क्या क्या उन्होंने इससे पहले कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हम जल समाधि ले लेंगे। बाबा जल समाधि लिए तक सबसे ज़्यादा जो लोग सबसे ज़्यादा भगवा पहन के और झूठ बोलने का काम करते हैं, भगवा को नाम पे देश को बेचने का काम करते हैं। भगवान राम ने ये नहीं कहा था कि धर्म के नाम पे दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचाओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, एक भगवान श्री राम ने उस पर स्लोगन है। लेकिन इन्होंने देश को बेचने के लिए कितने नहीं कितने झूठ बोले, कितना नहीं बड़ा व्यापार किया। तो इस देश को बचाने की ज़रूरत है, हम जैसे युवाओं को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बॉलीवुड टॉलीवुड देश की राजनीति का मुद्दा नहीं है, देश की राजनीति का मुद्दा है जन जन की आवाज, जन जन का विकास। लेकिन जो नहीं किया गया है, केवल मूवी के जरिए देश की जनता को बरगलाने का काम किया गया है। जो लोग देश की जनता को बरगलाएंगे उनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। और ये पठान उठान का मुद्दा मत लेके आया करिए। इस देश में सच की खबरें, आज लोग न्यूज के जरिए खबर नहीं देख रहे हैं, सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है, सच दिखाना नहीं चाहते न्यूज चैनल, और झूठ परोसना चाहते हैं, नफरत परोसना चाहते हैं। तो नफरत अब नहीं परोसी जाएगी, अब देश में सच्ची राजनीति का उद्गम होगा। और जो मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो पूरी तरीके से बिकाऊ हो चुकी है, वो यही खबर दिखाने का काम करती है। लेकिन हम सत्य पे अडिग हैं और सत्य हमेशा सत्य की आवाज बोल। इसका विरोध नहीं होना चाहिए, नहीं विरोध होना चाहिए। जिसको जो देखना, आपको अगर इच्छा नहीं है मूवी देखने की, मत जाइए। कोई जबरदस्ती तो आपको पिक्चर हॉल में नहीं लेके जा रहा है ना। जी, लोगों की जो आपत्ति है वो इसको लेकर के है कि गाने के बोल देखिए क्या बेशरम रंग, और उस पर उस नाचने वाली एक्ट्रेस को भगवा कलर पहनाया गया, यानी इनडायरेक्टली भगवा को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं, अब वही जो भगवा पहन के जो झूठ बोलते हैं उनके ऊपर भी आरोप लगना चाहिए। जो लोग साध्वी प्रज्ञा, जो लोग भगवा पहन के, जो महंत जी भगवा पहन के, मैं कहता हूं चंद से लोग सोशल मीडिया पे और टीवी पे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों को ला के, देश में इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का होना चाहिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए। लेकिन देश में मुद्दा बिकनी बन रहा है, बिकनी को मुद्दा बनाया जा रहा है। बिकनी कोई मुद्दा नहीं है। ये आपको अगर पसंद है तो आप जाके देखिए, अगर नहीं पसंद है तो कोई आपको नहीं ले जा रहा है कि आप मूवी देखिए, आप हॉल का टिकट लीजिए। मैंने आज तक हॉल में मूवी नहीं देखी, हमें नहीं पसंद है, मूवी नहीं देखते। लेकिन जिनको देखना है वो देखिए। इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन आपको लाल दी चड्ढा का विरोध करना है, आपको पठान का विरोध करना है। तो जो लोग कंगना रनावत को सपोर्ट करते हैं, जो लोग उनके उसमें पिक्चर में भावात्मक नहीं आ रहा होती है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम उसमें एक्टर आ जाएगा तो इस देश को तोड़ने के लिए उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। को आप पसंद करते हो? भाई, मैं सबको पसंद करता हूं। मैं भारत के उस सभी कलाकार को, मैं भारत के उस सभी नेताओं को पसंद करता हूं। लेकिन जो देश में नफरत पर बीजेपी का एजेंडा रहा है, देश तोड़ो की राजनीति, इन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं माना है। अगर राष्ट्र को सर्वोपरि माना होता तो बताइए, हम ब्राह्मण तिलक नहीं लगाए हैं तो लोग कहेंगे जबरदस्ती तिलक लगाइए।
तो लगाएंगे। अभिव्यक्ति कहा जाती है, हमें फिल्म देखनी होगी तो देखेंगे, नहीं देखनी होगी नहीं देखेंगे। हमारे पास कभी ऐसा समय नहीं मिला कि हम जाएं बेटे। सबका सपोर्ट करना चाहिए, सबको आगे बढ़ाना चाहिए। ये लोग पिक्चर को देखते हैं और दूसरे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अगर नहीं होता तो 100 मिलियन वीडियो कहाँ से जाती? आपने यूट्यूब पे देखा होगा 100 मिलियन वीडियो कहाँ से व्यूज हो जाते? क्या ऐसा तो नहीं है हिंदू नहीं देखा उसमें, या उसमें कोई ऐसे कैटेगराइज किया गया है कि केवल उसको मूवी को, उस गाने को केवल मुसलमान देखा है? ये केवल बरगलाने की चीज़ें हैं। और देश अब बरगलाने से नहीं चलेगा, देश बेसिक मुद्दों से चलेगा। और देश की राजनीति अब ये हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, रंग भेद के नाम पे, जाति भाषा प्रांत के नाम पे अब ये बंद करिए, क्योंकि अब देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है और सच उजागर होगा। सभी लोग जाइए पठान मूवी देखने, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जिनको इससे दिक्कत है वो अपनी आंखों में पट्टी बांध ले और चश्मे में दूरबीन लगवा लें। शायद जो साध्वी प्रज्ञा हो या कोई भी जो भगवा हो, इन्होंने भगवा को केवल बेचा है। हम भगवा का सम्मान करते हैं, हम भगवा को शांति का रूप देखते हैं, भगवा को त्याग देखते हैं। सूर्य की किरणें भगवा के तहत आती हैं, लेकिन अब ये कहेंगे केवल सूर्य की किरणें केवल हिंदू को मिले, मुसलमान को ना मिले। तो इस देश में जाति धर्म के नाम पे जो लोग लड़ाते हैं उनका खात्मा होना चाहिए और इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए।